like me. ओके, क्वेश्चन 14 में हमें क्या दिया हुआ था? a plus b is to b plus c is to c plus a equal to 6 is to 7 is to 8. Am I audible to everyone? Yes, sir. Audible. Okay. Yes, sir. हाँ, सो इसमें सम जो है a plus b is to b plus c is to c plus a, इन तीनों का रेशो हमें दिया है 6 is to 7 is to 8. And then we have, and also one more thing was given, a plus b plus c is equal to 14, and then we have to find out value of c. So these two things are given to us and value of c we want to find out. तो जैसे मैंने आपको बोला था कि you just have to take directly a plus b as a 6 into k, b plus c as a 7 into k, c plus a is equal to 8 into k, because all these are in ratio. तो ओरिजिनल वैल्यूज लाने के लिए हमें कांस्टेंट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वो हमें पता नहीं रहता है कांस्टेंट, इसीलिए हम उसको k लेते हैं. बाद में ये जो तीनों इक्वेशंस है, वी ऐड ऑल दिस थ्री टुगेदर बिकॉज वी वांट टू यूटिलाइज दिस कंडीशन. इस कंडीशन का यूज करने के लिए हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए. a प्लस बी प्लस सी अगर मुझे लाना है तो मुझे इन तीनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा. तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 6k प्लस 7k प्लस 8k, राइट हैंड साइड का एडिशन. सो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c इज इक्वल टू 21k. 6 plus 7 13, 13 plus 8 21k. Now we want to remove this 2, so we will have to divide by 2 on both side. So if I divide by 2, I will get a plus b plus c is equal to 21 upon 2 into k. Okay, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट में, एंड हियर राइट हैंड साइड 2 विल गेट डिवाइडेड. अभी ऑलरेडी हमें a plus b plus c 14 दिया हुआ है. ओके, this is 14 given, and we also have got a plus b plus c as 21 by 2k. That means we can write right hand side 21 by 2k is equal to 14. ठीक है ना, दोनों का वैल्यू यही है. सो राइट हैंड साइड को इक्वल ले सकते हैं. k का वैल्यू आएगा 14 इंटू 2 अपॉन 21. दैट इज हाउ मच? 4 7 2 जा 7 3 जा 28 upon 21. हाँ, वी कैन से 20 अपॉन 21. फाइनली सिंप्लीफाइड आंसर आएगा 4 अपॉन 3. तो ये k का वैल्यू हमें मिल गया. अभी हमें c का वैल्यू चाहिए, दैट इज अवर मेन गोल. तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी 14 है, उसमें से हमें a प्लस बी का वैल्यू पहले से ही इक्वेशन 1 में मिला है. a प्लस बी इज इक्वल टू 6k. यहाँ पे k का वैल्यू मिला है, इसलिए k के जगह 4/3 डालो. सो इट विल बिकम 24/3 विच इज 8. और a प्लस बी का वैल्यू जो 8 है, यहाँ पे a प्लस बी के जगह डाल दो. सो इट विल बिकम 8 प्लस सी इज इक्वल टू 14. c इज इक्वल टू 14 माइनस 8. 8 को राइट में शिफ्ट किया तो सब्ट्रैक्ट होगा. सो c विल बी इक्वल टू 6. सो मैथ्स में आपको यही लॉजिक सोचना पड़ता है कि दिए हुए कंडीशन को अननोन में कैसे कन्वर्ट करें. हाउ टू फाइंड आउट अननोन यूजिंग गिवन कंडीशंस. सिमिलरली हमें b प्लस सी पता है, तो उसका वैल्यू अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा. और c प्लस a का वैल्यू अगर हमने 8k लिया तो वहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया c प्लस a का वैल्यू, तो वहाँ से b का भी वैल्यू मिल जाएगा. हमें खाली c पूछा है, इसलिए हमने a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे जो 8 मिला वो सब्स्टिट्यूट कर दिया. इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. Understood. नेक्स्ट Yes, sir. बोलो आर्या. सर वहाँ पे आपने a प्लस बी प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 21k लिखा है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं ना? Same. We have done the same thing. We can take 2 common here
and in bracket it will remain a plus b plus c is equal to 21k, and then in the next step divide by 2. Yes, that can also be done. सर वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम फिर ब्रैकेट में पुट करेंगे 14, तो 14 to the 28 equals to Same. 21k. Yes, we can do that also. Here itself you can substitute. That's all right. Yes. Okay sir. Ultimately, point is we will get value of k as 4/3. हाँ बोलो. सर अगर वह अब हमने एडिशन लिया है ना a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, अगर हम वहाँ सब्ट्रैक्शन लेते तो If you would take subtraction, then some things will get cancelled and some things will remain. तो क्या होगा, if you would take subtraction, तो पहला मतलब आप देख सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो यहाँ पे a कैंसिल होगा, b कैंसिल होगा और -2c मिलेगा, और उसका वैल्यू आपको मिलेगा -2c का वैल्यू 21k. 14 सब्ट्रैक्शन ले रहे, सॉरी. तो -7 -8 15, -15 + 6 -9. सो c विल बी -9k मिलेगा, तो c विल बी 9/2 टाइम्स k. हाँ ठीक है, ये है c का डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन लेंगे तो, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें k का वैल्यू पता नहीं है. तो k का वैल्यू पता करने के लिए हमें इस कंडीशन का यूज करना जरूरी था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14. हमने सब्ट्रैक्शन अगर लिया, देखो मैंने सब्ट्रैक्शन कैसे लिया समझ में आ गया होगा. पहला a प्लस बी एज इट इज लिखा, और बाद में यहाँ पे a माइनस, तो ये माइनस बी माइनस सी आएगा, एंड we will get the value of c in terms of k. That is good, but we don't know value of k. तो वैल्यू ऑफ k का यूज, वैल्यू ऑफ k अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 इस कंडीशन का यूज करना जरूरी है. सो देयरफॉर वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एडिशन ओनली. ठीक है, वी कैन टेक सब्ट्रैक्शन, नो प्रॉब्लम, बट वी विल नॉट नो द वैल्यू ऑफ k. Sir, at place of k we can take x also. Yes. If you are habituated to take x, you can take x also, because generally in the school teacher teach, they take generally at place of k they take x also. That's all right. It is just a constant multiple. बैकग्राउंड आ रहा है आवाज कोई? हाँ सर आ रहा है. कचरा गाड़ी का. हाँ सर आ रहा है. So say I am giving one example. 40 is divided in the ratio 1:4. Then what are its two parts? Can anybody tell? 1 and 4. 40 एक नंबर है. 40 and 10. 40 and 10. 40 एक नंबर है, 8 and 32. उसको मैंने, हाँ वेरी गुड, 8 and 32 करेक्ट. तो आपको क्या करना पड़ा, इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. हाउ डू वी आइडेंटिफाई, हाउ टू डिवाइड 40 into 2 parts in such a way that the ratio will be 8:32, that is 1:4. 8 1 जा 8 4 जा 32. ये कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले ये जो दोनों रेशो के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, उन दोनों को पहले ऐड करने का. 4 + 1 = 5. 5 से 40 को डिवाइड करो, so 40 upon 5 that is 8. so one part will be 8, तो यहाँ पे 1 part है, उसका आंसर आएगा 8, and 4 part means 8 into 4. okay, so 8 4 जा 32, like this. Similarly, if I want to divide 100 in the ratio 2:5, I am sorry, 2:3. Sir,
20 and 60. तो आप देखो 2+3 5 आता है, 5 से हमने 100 को डिवाइड किया तो 40 मुझे and 60. 20 मिलेगा और 22 जा 20 40, and 60. 23 जा 60। ठीक है, इन दोनों का एडिशन 100 आना चाहिए और इन दोनों का रेशो 2:3 आना चाहिए। ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया क्या? इफ आई वांट टू डिवाइड एनी नंबर, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो सेम वे नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन एक ही रेशो नहीं है, हमें तीन तीन रेशो पूछे गए। 782 हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नॉट जस्ट 2 पार्ट्स। हमने यहाँ पे एग्जांपल्स में 2 पार्ट्स ही किए इसके, 100 के 2 पार्ट किए, एक 40 और एक 60, ऐसे लाइक दैट। अगर 3 पार्ट्स करने हैं तो ऐसे 3 रेशोज दिए रहेंगे। 782 can be divided into 3 parts proportional to 1/2 is to 2/3 is to 3/4. Then the first part is, बहुत ही आसान है। Whenever the ratio is given 1/2 is to 2/3 is to 3/4, now what we can say is, we can say that the original parts are 1/2k प्लस 2/3k प्लस 3/4k, इन तीनों का सम आएगा 782, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ₹782 को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट आएगा 1/2k, दूसरा पार्ट आएगा 2/3k, तीसरा पार्ट आएगा 3/4k। और इन तीनों का हमने सम क्यों लिया? बिकॉज ऑल 3 आर पार्ट्स ऑफ 782। सो उन तीनों का एडिशन अगर हमने लिया तो हमें आंसर मिलेगा 782। Or we can also say like this, that the first part is equal to 1/2k, second part is equal to 2/3k, and the third part is equal to 3/4k। और because they are parts of 782 तो उनका सम पूरा तीनों का 782 आ जाएगा। Is it clear? Yes, sir. हाँ, सर Yes, वहाँ पे sir. आपने 2+3 को एग्जाम्पल में 2+3 किया और फिर आपने वहाँ पे 5 से डिवाइड किया क्या? हाँ, यस ऐसे ही किया। इन दोनों का पहले एडिशन लेना है 2+3, और जो 5 मिला उससे मैंने 100 को डिवाइड किया तो 20 आंसर मिला। और फिर मतलब इसको मैं इस मेथड से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। फिर से देखो, 100 को हमें डिवाइड करना था 2:3 इस रेशो में, तो मैं पहला पार्ट लूंगा 2k, दूसरा पार्ट लूंगा 3k, इन दोनों का सम आएगा 100। सो इट विल बिकम 5k इक्वल टू 100, 2+3 5k, k विल बी इक्वल टू 20। और मुझे पहला पार्ट हमने लिया 2k, तो 2 इंटू 20, k का वैल्यू यहाँ 20 डाल दिया, सो 40, एंड 3 इंटू के दूसरा पार्ट रहेगा 3 इंटू 20 दैट इज 60। ऐसे वो सॉल्व किया मेथड से, एकदम सिस्टमेटिकली। यही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे खाली प्रॉब्लम क्या है कि हियर देयर आर 3 पार्ट्स, तो यहाँ तीनों पार्ट्स का सम लेना पड़ेगा। चलो एडिशन, तो तीनों में k कॉमन ले सकते हैं बाहर, और ब्रैकेट में तीनों का एडिशन आएगा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 इंटू k इज इक्वल टू 782। Now I hope all of you are expert in solving this kind of additions. Yes. Yes. हाँ, tell Yes, me sir. how much. सर 12 LCM 23 हाँ, upon 12. वेरी गुड। 12 LCM आता है, 12 LCM आता है। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ इसको, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो इट विल बिकम 6 + 8 + 9 अपॉन 12 इंटू k इज इक्वल टू 782। दैट इज कितना आएगा? 23 upon 12. 23 अपॉन 12k इज इक्वल टू 782। k विल बी इक्वल टू, ए 12 जो है लेफ्ट में डिवाइडेड है तो उसको राइट में शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाई होगा और 23 डिवाइड होगा। ये कैलकुलेशन देखो, 23 से डिविजिबल है क्या 782? 23 3 नहीं सर, नहीं है। 20. डिविजिबल है कि नहीं है?
है सर, है 34 है का सर है सर है 23 34 था 782। 23 34 जा 782. ओके, तो ये k का वैल्यू आया 34 इंटू 12, दैट इज, हाँ बराबर है, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 3 जा 36 प्लस 40, 408. k का वैल्यू मिल गया हमें. क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द फर्स्ट पार्ट. देन द फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट हमारा था 1/2 k. तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट 1/2 into 408. 1/2 into k, that is 1/2 into 408, which is 204. 2 से डिवाइड करेंगे तो 204. so the answer is 204. इसी क्वेश्चन को that is option 4 is correct, rupees 204. समझ में आ गया सबको? Yes, sir, understood. हाँ, अभी देखो, अगर मुझे इसी क्वेश्चन में मैंने चेंज करके आपको पूछा सेकंड पार्ट निकालो, तो क्या करेंगे? 2/3 into 408. 3 into k, 2/3 into 408. Like that you can solve and get the answer. ठीक है, shall we continue to next question? Yes, sir. Question number 16. Next question 16. Two numbers are in the ratio 1:2. If the 7 is added to both, then their ratio changes to 3:5. The greatest number is. Okay. दो नंबर का रेशो हमें दिया हुआ है. The ratio of those two numbers is 1:2. So I will write like this, that first number will be equal to 1 into k, that is 1k, and second number can be taken as 2k. ठीक है. Now if the 7 is added to both, their ratio changes to 3:5. दोनों में 7 ऐड करने के बाद क्या होगा? 1k plus 7 और 2k plus 7, और इन दोनों का रेशो जो है, 7 ऐड करने के बाद इन दोनों का डिवीजन, रेशो मीन्स डिवीजन, इन शॉर्ट वी कैन से इट इज 3/5. सो देन वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर. तो आप ही बोलो, इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, कि पहला कि दूसरा? 2k सर. 2k. देख के ही समझ में आता है. दूसरा. चलो, सो ये हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में सॉल्व किए हैं लीनियर इक्वेशन. k plus 7 upon 2k plus 7 is equal to 3/5. Here is cross multiplication. So I will multiply 5 into k plus 7 is equal to 3 into 2k plus 7. Multiply inside bracket 5 into k plus 5 into 7 is equal to 3 into 2k plus 3 into 7. That is 5k plus 35 is equal to 6k plus 21. अभी k के सारे टर्म्स एक साइड ले लो. आपको x का आदत है क्या बेटा? आंसर किसने डाला? सर मैंने डाला था. हाँ, बोलो अगला स्टेप क्या आएगा? सर 6x minus 5x. हाँ, 35 minus 21 is equal to 6k equal to minus 6x 5. minus वेरी गुड, वेरी गुड. x is equal to 14. यहाँ पे हमारा k चल रहा है. k सर. हाँ, अभी k का वैल्यू मिल गया. हमें पूछा गया ग्रेटेस्ट नंबर. k into 2. Greatest number will be the second number 2k, that is 2 into 14, 28. Or greater number. Is it difficult? No sir. No sir, easy. चलो, अभी कोई डाउट है क्या मल्टीपल आंसर टाइप में? Sir. No sir.
See, now the same thing you can apply here also. 4k 2k लेना है और sum of two numbers is 1500. तो वैसे ही करेंगे. मैं अभी इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करके बताता हूँ. सो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना सर वहाँ पे उनका रेशियो दिया स्क्वायर उसका एडिशन लेना और जिस रेशियो का पार्ट चाहिए उसका अपॉन लेना मतलब 4/6 Yes. into 1500. yes, that also we can do. See, I am trying to solve this question by using our standard method. अभी वो शॉर्टकट मैं बताऊंगा. Of course you can do it right now also. ये मैं पार्टनरशिप चैप्टर में बताने वाला था ये सारे शॉर्टकट जो है रेशो के. ठीक है, अभी भी आपको बता सकते हैं. यही है 4k आएगा एक नंबर, दूसरा आएगा 2k. तो हमें पूछा गया, हमें दोनों नंबर्स पूछे गए, तो इन दोनों का सम लेंगे हम. 4k plus 2k equals to 1500, that is 6k equal to 1500. k will be 1500 upon 6. 6 2s are 12, 6 5s are 30, 250. k is 250. 250. और हमें अभी दोनों नंबर पूछे गए, तो पहला नंबर 4k है, तो 4 into 250 that is 1000. That means option 1 is correct. And second number is 2k, 2 into 250 that is 500. So third option is correct. मल्टी आंसर है इसलिए एक से ज्यादा आंसर करेक्ट आएंगे. वेरी गुड. अच्छा, अमित को भी चैट में लिखना आता है, बहुत अच्छा. सर आता है. मुझे लगता है आता ही नहीं. आज तक लग रहा था. वेरी गुड. Sir, So- once can you explain 17th one? रह गया क्या रे? अच्छा 17. हाँ सर 17th रह गया है. ओके ओके, सॉरी. स्क्वायर की समय वहाँ. हाँ, वहां पे स्क्वायर का सम है तो थोड़ा केयरफुली. ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं उसको. रेशो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:4:5. तो हम उन तीनों नंबर्स को लेंगे. अभी आपका आदत मैं डाल लेता हूँ. पहला नंबर हम लेंगे 3x, दूसरा लेंगे 4x, तीसरा लेंगे 5x. ठीक है, ये 3 नंबर्स हमने ले लिए. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1250. देन हमें पूछा गया सम ऑफ द नंबर्स इज, उन तीनों नंबर का डायरेक्टली सम पूछा गया. उनके स्क्वायर का सम हमें दिया हुआ है 1250. सो देखो, पहले नंबर का स्क्वायर आएगा 3x ब्रैकेट स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 4x ब्रैकेट स्क्वायर, 5x ब्रैकेट स्क्वायर, और तीनों का हमने लिया सम. एंड सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1250. दिस इज गिवन टू अस. हमें इन तीनों का सम पूछा गया 3x plus 4x plus 5x. इसका आंसर हमें निकालना है. तीनों का सम निकालना है मतलब हमें 3x plus 4x plus 5x निकालना है. दैट इज 7 plus 5 12x का वैल्यू निकालना है. तो 12x का वैल्यू निकालना है. वंस वी गेट वैल्यू ऑफ x, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 12 टू द वैल्यू ऑफ x. अभी x का वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिलेगा. Now whenever you know the rule, a into b bracket raised to m अगर है तो आप ये पावर दोनों को देते हैं. Similarly this is actually 3 into x, 4 into x, 5 into x. तो ये पावर 2 दोनों को जाएगा. 9x स्क्वायर. 3 square x square हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 9x square plus 16x square plus 25x square is equal to 1250. तीनों लाइक टर्म्स है तो x square कॉमन आएगा और तीनों का एडिशन 50 आएगा. करेक्ट है ना? Yes sir. So x square will be divided by 50 on both side. 0 cancel. Sir x is equal to 5. X square is 25. X will be plus minus 5. Equal to 5. Can anybody tell? Shall we take this as minus 5 or plus 5? Plus 5. Both. Plus 5 sir. Plus 5. प्लस 5. Sir, we देखो. can take both. देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू अगर मैंने नेगेटिव लिया तो तीनों नंबर्स मुझे नेगेटिव मिलेंगे. हाँ, क्योंकि देखो x का वैल्यू अगर मैंने प्लस 5 लिखा तो पहला नंबर मुझे मिलेगा 3x, दैट इज 3 into 5 15. दूसरा 4x, 4 into 5
20 और तीसरा 5x, 5 5 25, ये पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे मुझे। और x का वैल्यू -5 लिया तो मुझे -15, -20 और -25 ऐसे तीनों नंबर्स मिलेंगे। ओके, और अभी हमें इन तीनों के सम ऑफ स्क्वायर्स दिया है 1250, ये तो करेक्ट आएगा क्योंकि 30 स्क्वायर लेने के बाद माइनस साइन कैंसिल हो जाता है। लेकिन तीनों का सम जो है यहाँ पे, तीनों का सम 12 इंटू 5 अगर डाला x का तो 60 आएगा, और -5 अगर डाला तो -60 आएगा। ठीक है, तो बट in that sense both answers are correct. Either you can take the sum as 60 or -60, both are correct because we can take here x as both, either 5 or -5. जनरली रियल लाइफ में अगर ये नंबर्स जो है ये रुपीज रहते हैं या फिर लेट्स से इट इज सम काउंट, देन वी विल ऑलवेज टेक x एज पॉजिटिव ओनली। ठीक है, मैं ये एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बताता हूँ कि खाली हमें जो वर्कशीट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट इज नॉट जस्ट द कंसेप्ट। हियर वी हैव टेकन द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x square equal to 25, I can take x as 5 also and -5 also, because 5 square is also 25, -5 square is also 25. So we can take both the values, and as per that we will get three numbers either positive or negative like this, और उनका सम मिलेगा तीनों का either 60 or -60. Both answers are correct, but in the option we are given only positive answer, so therefore only option 3 will be correct here. ठीक है, please remember this. We may have to take x as -5. और आप चेक कर सकते हैं कि इन तीनों नंबर का पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, इन तीनों का रेशो जो है, इन तीनों को हमने अगर 5 से डिवाइड किया तो 3:4:5 आएगा रेशो, और इन तीनों का सम 60, और उनके स्क्वायर का सम आप चेक करके देख सकते हैं, जस्ट फॉर आवर क्लैरिफिकेशन कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तीनों के स्क्वायर का सम 1250 आना चाहिए। 225 plus 400 plus 625, correct, 1250. That means our answer is correct. ऐसे आप हमेशा इन सारे रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में क्रॉस चेक करके देख सकते हैं whether our answer is satisfying the given conditions or no. given conditions ये दो थे, इन तीनों नंबर का रेशो हमें दिया था और तीनों के स्क्वायर का एडिशन दिया था, so we are getting the same. That means our answer is correct. Next, समझ में आया सबको? Shall we proceed? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Next, 19 ले लेते हैं. The sides of triangle are 2:3:4 in the ratio. Perimeter is 189, and then the three sides measurements are same. Simple. Again same thing. ये जो sides of triangle है उनको हम लेंगे 2x, 3x and 4x, और perimeter is 189, मतलब तीनों साइड का sum, perimeter you all understand, sum of all three sides. So it will be 9x is equal to 189. 9 से डिविजिबल है क्या ये नंबर? 21 आएगा x का वैल्यू, और हमें तीनों साइड चाहिए, तो पहला साइड 2x, दैट इज 2 इंटू 9 18, दूसरा साइड 3x, 3 इंटू 9 27, और तीसरा साइड 4x, 4 इंटू 9। Sir, x is equal to 21. Sir x is equal to 21 आया है ना सर? फिर आपने वहाँ पे 9 क्यों लिया? बाय मिस्टेक, सॉरी। 42, 63 and 84. 42, 63 and 84. Okay. 42, 63, 84. First three options are correct. Next, question number 23 डाउट पूछा गया. हाँ सर. हाँ, statement 1, statement 2 is given to us. A gets 5 times as much as B
and B gets 4 times as much as C. If the share of A and B, if you divide rupees 1000 among A, B, C, then the share of A and B are rupees 800 and rupees 160. Okay, this we have to cross check. तो ये क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि नहीं है. से हमें क्या बताया गया यहाँ पे, A gets 5 times as much as B and B gets 4 times as much as C, and we are supposed to divide 1000 rupees 1000 among these 3 people A, B, C. Then A is getting rupees 800, B is getting rupees 160. Is it really correct? तो ये आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते Yes, हैं. sir, it is correct. रुपीज 1000 जो है ये ऐसे डिवाइड करने हैं कि A will get 5 times B and B will get 4 times C, 4 times as much as C. तो रुपीज 8000 का डिवीजन उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिया हुआ है. A को 800 रुपीज, B को 160. तो C को कितना मिलेगा आप देख के ही बोल सकते हैं कि 800 रुपीज इसको दिए, 160 सेकंड को दिए, तो थर्ड में 1000 में से 800 इसको चले गए, 160 इसको गए, तो बचे हुए C को मिल जाएंगे. कितने रहेंगे? 960 मतलब रुपीज 40 C को मिलेंगे. ओके, अभी आप चेक करके देखो कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या. A 5 टाइम्स B है क्या, चेक करो. है सर. है. यस सर. दूसरा कंडीशन B 4 टाइम्स C है क्या, है. दैट मीन्स वी कैन से द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. समझ में आया कि नहीं? यस सर, अंडरस्टूड. यस सर. हाँ, सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं. अभी a certain sum of rupees P is divided in the ratio A is to B is to C, then the shares of A and B are small a upon A plus B plus C into P and small b upon A plus B plus C into P respectively. Yes, यही शॉर्टकट है जो सिद्धि ने अभी रिसेंटली बोला था कि अगर हमें तीनों रेशोज दिए हुए, तीनों का रेशो दिया हुआ है A is to B is to C, और हमारे पास समझो रुपीज P है, और उनको हमें 3 व्यक्ति में, ये जो 3 पीपल है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, दिस 3 पीपल आर देयर, उनमें हमें डिवाइड करना है. तो A का प्रोपोर्शन क्या आएगा, कैपिटल A का डिवीजन क्या आएगा, शेयर क्या आएगा, शेयर बोलते हैं उसको. शेयर ऑफ A, कैपिटल A का शेयर आएगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये जो नंबर है A अपॉन A प्लस B प्लस C इंटू द टोटल नंबर P. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक देखा था कि समझो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1000 रुपीज आर शेयर्ड इन द रेशो 2:3:5. तो ये जो 2 शेयर है ये पर्सन A है, तो A का शेयर कितना आएगा. तो A का शेयर अगर मुझे निकालना है तो 2/2 + 3 + 5 इंटू 1000. अगर मुझे B का शेयर निकालना है तो B के सेकंड पर्सन को B लेते हैं, B का शेयर है 3/2 + 3 + 5 इंटू 1000 लाइक दिस, और C का शेयर 5 समझो थर्ड पर्सन C है. तो ऐसे ही हम ये कोई भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली अगर मुझे शेयर निकालना है तो ये हम डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर आगे आने वाला है. दिस इज अ चैप्टर कॉल्ड पार्टनरशिप. तो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. A upon A plus B plus C into P is a share of A and B upon A plus B plus C into P is a share of B. Both the statements are true. और पर ऑप्शन 1 आएगा कि 2? हाँ, अभी स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें रेशो यहाँ पे दिया नहीं है. एक्चुअली यहाँ पे टाइम्स दिया है, 5 टाइम्स 4 टाइम्स. कैन वी टेक इट एज रेशो?
सर नहीं आएगा ना? सर आई थिंक नहीं आएगा. नहीं नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो. दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो ऑप्शन 2. यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट. सर मीटिंग एंड होने के बाद हमें फिर से ज्वाइन करना है. कॉम्प्रिहेंशन टाइप का कौन सा पूछा बेटा आपने? सर 24, 25 एंड 26. अच्छा, ये तीनों. अच्छा, इनो क्या सर वो आपने बोला ना 23 क्वेश्चन का वो एक्सप्लेनेशन सेकंड, तो हाँ. उसके वो फॉर्मूला दिया है ना, तो उसको फर्स्ट स्टेटमेंट के वैल्यू पुट करने के बाद वो आंसर आ रहा है सर. नहीं सर, नहीं आ रहा. नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पे बेटा रेशो नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हमने बोला कि इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. पहले स्टेटमेंट 1 में रेशो नहीं दिया है डायरेक्टली, इसीलिए. ओके सर. सर तीनों. 1 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, आप दूसरी करो ना, मतलब हाँ सर. बीच में ही खत्म हो जाएंगी एक्सप्लेन करते वक्त. ठीक है, वी विल एंड दिस मीटिंग. अगेन ज्वाइन करना. कौन कौन आया, 1 मिनट एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कोई तो मुझे भेजो. सर अभी 13 थे, अभी 12 हो गए. ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो. सर आप और 40 मिनट्स लेने वाले हो? No, 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 no. We will just complete these doubts, 2, 3, 4 doubts, 24, 25, 26, and then we will stop. Because I have another extra classes of 8 standard, 9 standard also. Sir, means in exam 26 question only, till 26 only will come. Yes, yes. मतलब ये पूरा वर्कशीट 1 आप अज्यूम कर लो. चलो, end the meeting. Join again.